हरिओम। देखिए, आज यहाँ एक नवजात शिशु के उपलक्ष्य में हम आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। उस बच्चे को हमारा हार्दिक शुभ आशीर्वाद और उसके बाद आप सबको भी हमारा प्रेम आशीर्वाद। जितनी भी सत्संग की गंभीर बातें हैं, गीता, रामायण, उपनिषद, पुराणों, जिनसे हमारे ऋषि मुनियों ने सब कुछ गाया सुना है और उन्होंने भगवान के विषय में जो रहस्य में गंभीर अनुभूतियां प्राप्त की हैं, वो करीब करीब सब उल्लेख में आ चुकी हैं और उन्हें रोज तू लोग पढ़ते हो और रोज सुनते हो, लेकिन मन उन्हें ऐसा बेकार समझ के अस्वीकार कर देता है कि कोई गम सुध नहीं रह जा रही। ये कितनी बड़ी दुखद घटना है। अमृतमयी सत्संग परमात्मा का जो निहाल कर दे, कल्याण कर दे, कहा गया है कि कबहू का करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनेही। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। कि देखिए, भूर्य भूर्य हमारे संत शास्त्र वेद पुराणों ने भूर्य भूर्य प्रशंसा की है इस तन की, इस बॉडी की, इस शरीर की। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। छोटे मोटे भाग्यशाली को नहीं मिलता, बहुत बड़े भाग्यशाली को यह तन मिलता है, मनुष्य तन नर देही। ऐसा लगता है कि इसमें नरदेही में कुछ मसाला भरा हुआ है और गंभीर विषय है, इसलिए इतनी कीमती से बताया जा रहा है। तो मेरे भाई बहनों और प्यारे प्रिय सज्जनों, मैं तुम्हें थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। ज्यादा गुंजाइश है नहीं बताने, क्योंकि तुम लोगों का कंठ रुझा हुआ है। इतना भर लिया गया है ठूस ठूस के कि अंदर छेद रह ही नहीं गया है। पहले तो तुम्हें काफी मेहनत कराई जाए, फिर रिक्रूटी पास कराई जाए, फिर प्रथम भूमिका की अनुभूति अनुभव व्यतिरेक युक्ति के द्वारा चेतन का प्रतिबिंब डाला जाए, तब कहीं सुनने लायक ये अंतःकरण शरीर बन सकता है। और ये शरीर से बड़ा दुनिया में कोई चीज नहीं। और शरीर इसलिए कि इसमें मन रहता है। मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षयो। मनुष्यों का मन ही बंध और मोक्ष का कारण है। पहले यह मन सर्प था, करता जीवन घात। और जब ईश्वर के ग्रहण हो जाता है, ईश्वर अनुरूप हो जाता है, संसार विषैणा बंद हो जाता है, ईश्वर विषैणा बन जाता है, तब फिर यह मन क्या बन जाता है? पहले यह मन सर्प था। कब? संसार उन्मुख जब था। पहले यह मन सर्प था, करता जीवन घात। ये जहर ही जहर उगलता था, विषय रूपी जहर ही डसता है, उसी को प्राप्त करता है, उसी को खाता है, उसी को दान करता है। पहले यह मन सर्प था, करता जीवन घात।
अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खास। अगर ये मन संसार उन्मुखता का त्याग कर दे, ईश्वर उन्मुखता प्राप्त कर ले, ईश्वर के यह एडमिट हो जाए तो ये गरुड़ हो जाएगा। सर्प का दुश्मन कौन होता है? गरुड़, जो सर्प को खा लेता है। तो संसार उन्मुख ये मन सर्प है, ईश्वर उन्मुख ये मन गरुड़ है। गरुड़ जब बन जाता है तो इसको परमात्मा भगवान विष्णु कहाँ रखते हैं ये तुम्हें मालूम होगा। इसकी सवारी लेते हैं। भगवान की सवारी क्या है? गरुड़। अब ये बताइए, जब विष्णु भगवान जिसको सवारी ले लेंगे और जिस पे बैठेंगे तो उसे टाइम मिलेगा फिर बेईमानी करने के लिए? तब तक इसके पीछे पछियाना होगा, तब तक ये अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। फिर दूसरा देखिए, इस शरीर की जो शास्त्रों में बड़ाई की है, कबहु कर करुणा नर देही दे तई सबिन हेत सने ही। क्यों ऐसा कहा गया है? ये शरीर आबद है, ये समय से मिली हुई है, कुछ कारणों से मिली हुई है। लाखों योनियों से बदलते बदलते बड़े भाग्य परमात्मा ने हमारे उदय हुए, परमात्मा की कृपा हुई, तब ये मनुष्य योनि मिलती है, सदैव नहीं मिलती। अगर इसमें गड़बड़ाया और फेल हुआ, एक हमें आपको चांस मिला है, संभलो और वो गंतव्य स्थान को प्राप्त करो जो तुम्हारा स्वरूप है। ये सर्प से गरुड़ बनो, इस विषयों का त्याग करके निर्विषयी हो जाओ। इस माया रूपी नकल चीज से हटके, इस ड्रामा को छोड़ के, ये सिनेमा की सीनरियों को छोड़ के और सही रूप विष्णु को प्राप्त करो। ये कहता है ये शरीर, ये कहता है शरीर को देने वाला परमात्मा। देखिए इसमें क्या भरा हुआ है। इसमें 10 इंद्रियां डाल दी गई हैं। ये स्थूल शरीर है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। देखिए ये वाणी दिन भर पता नहीं क्या बकती रहती है। ये नेत्र पता नहीं क्या विषैले रूप देखते रहते हैं, उसी में मगन रहते हैं। ये कान इधर उधर की ऐली गली सुन सुन के मस्त रहता है। हाथ पता नहीं क्या स्पर्श करना चाहते हैं। और आंतरिक इंद्रियों के तो हाल बेडौल सभी कोई जानता होगा। कभी चैन नहीं है इस मन को, 10 इंद्रियों पे कंट्रोल किए हुए है। जानते हो परमात्मा क्या कहते हैं? ये शरीर अवध है, अवध सरि समूह प्रिय नहीं सोऊ, और यह प्रसंग जाने को सब नहीं जानता। ये अवध और बनारस नहीं, ये अवध, इसको जानना पड़ेगा। ये 10 इंद्रियां अगर विषय उन्मुख हो जाती हैं तो 10 विषयानंद, 10 इंद्रिय विषय में डूब जाती हैं तो दशानंद हो जाता है। दशानंद किसे कहते हैं? शरीर हमारा ब्रह्मांड है, आसक्ति लंका है, यही लंका है। ये 10 इंद्रियों में विषय में मगन हो गई हैं तो 10 आनंद, 10 सिर हैं उसके आनंद लेने वाले। कानों से श्रवण करनी है, कथा पुराण सत्संग, शरीर से सेवा करनी है। तो 10 इंद्रियां जब भगवान के कार्य में लग जाएंगी तो 10 अर्थ, 10 रथ क्या बन जाएगा? रावण की जगह, दशानंद की जगह पे
कहाँ का राजा था दशरथ मालूम है? अवध का राजा था ना। और जब ये शरीर अवध बन जाएगी, दशरथ राजा बन जाएगा, भक्ति कौशल्या बन जाएगी, कर्म की कई बन जाएगी, सुमति सुमित्रा बन जाएगी, ज्ञान रूपी राम और विवेक रूपी लक्ष्मण को लेके ये जो तर्कना हमारे तुम्हारे दिल दिमाग में घुस रही है, ये ताड़ुका राक्षसी है। समझो बुद्धि लगा के, ये जो तर्कना अंदर आ रही है, ये क्या है, ये क्या है, ये नहीं समझ में आता, ये नहीं समझ में आता। ये तर्कना ही ताड़ुका राक्षसी है। ये ताड़ुका के ही पुत्र तो है मन रूपी मारी तर्कना। ये कैसे खत्म हो हमारे मन से? तू न गई मेरे मन से, ये माया कैसे निकले? इसकी कल्पना नहीं है। इसके अंतःकरण में शरीरधारी मानव के हम कैसे अपनी आदतों को सुधारें? हम पहले के कर्मों के वशीभूत अपनी अपनी आदत, अपनी अपनी इच्छा में निमग्न हो गए। तो देखे संत लोग क्या कहते हैं, पहले दही जमाइए, पीछे दोहिए गाय, बछड़ा वाके पेट में माखन हाथ बिकाए। हमें सुख शांति कैसे मिले, हम धनी कैसे हो जाएं, हम बड़े आदमी कैसे बन जाएं, ये किसके अंतःकरण में कल्पनाएं नहीं काम कर रही हैं? तो सबका यह प्रश्न बन गया। तो देखिए अदृश्य महापुरुष लोग इसका उत्तर दे देते। अब वो कहते हैं मानव से, पहले दही जमाइए, पहले दही जमाइए, पीछे दोहिए गाय। हे भैया, पहले ध्यान रूपी दही जमाओ, ध्येय बना लो परमात्मा का, मन से ध्याता बन जाओ और न्यूट्रल ध्यान बना लो। एक को पकड़ लो जिसमें आपकी सबसे बड़ी आस्था है, राम कृष्ण देवी हनुमान गुरु माता पिता, जिसको आप सबसे सुप्रीम समझते हो कि मेरा कल्याण इनके द्वारा होगा, उसको आप लक्ष्य बनाइए अपना, उसका आप लक्ष्य बना के ध्येय बना लीजिए, गाइड बना लीजिए। किसने बनाया था? आपके सामने एग्जाम्पल है, अर्जुन ने बनाया था। कृष्ण को अपने शरीर को रथ बनाया, इंद्रियों को रथ बनाया, इंद्रियों को घोड़े जोते और मन को लगाम और आत्मा को, कृष्ण को अपने हृदय में बैठाया था अर्जुन ने। तभी संसार रूपी महाभारत में विजय प्राप्त हुई थी। वो एग्जाम्पल हमें उठाना है। आज तो कृष्ण नहीं है, आज वो अर्जुन भी नहीं है, लेकिन अनुराग रूपी अर्जुन है कि नहीं? वो ईश्वर रूपी कृष्ण है कि नहीं, आत्मा रूपी? तो हमको उस रथ की जरूरत नहीं है। और वो समर्पण करने का ये तरीका है। तो इस तरीके से जब सुबह आप बैठ के आप सब काम करते, 10 मिनट अपने इष्ट को पकड़ के, इष्ट उसे कहते हैं जो तुम्हारे ऊपर दिन भर बलात् विघ्न आते हैं, काल करके बाध विघ्न आते हैं, देश करके बाद विघ्न आते हैं, बाधाएं आती रहती हैं। उन सब बाधाओं को जो निवृत्ति करे, खत्म करे, उसको इष्ट कहते हैं। तो अपना गाइड चुनो और गाइड को रोज 1 मिनट ध्यान करो, 10 मिनट करो, ज्यादा नहीं। जैसे बाहर के आप सर्विस करते हैं, कृषि का काम करते हैं,
वाणिज्य व्यापार करते हैं तो नियम से ड्यूटी पे जाना पड़ता है, नियम से दुकान खोलनी पड़ती है, नियम से कृषि के काम में जाना पड़ता है। तो इस शरीर की हाजिरी हो गई कि नहीं? अब जब शरीर की हाजिरी तो तुम दे लेते हो, लेकिन ये जो बोल रहा है इसकी हाजिरी तो लगती नहीं कभी। इसलिए अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट में तो तुम सब सस्पेंड होने लायक हो गए, गैर हाजिर हो गए ना। फिर तुम्हारी सर्विस सब टूटी हुई है, टर्मिनेट सब पे बैठे हुए हो। इसलिए उसको जायज करो, उसको सही करो। हमारे पास दो शरीर है, एक असूल है 5 तत्व का बना हुआ, ये मकान है, और ये जो बोल रहा है इसमें रहने वाली आत्मा पुरुष है। तो इस शरीर की तो हाजिरी रोज दे लेते हैं, इससे पैसा मिल जाता है, घर का काम चल जाता है, और आगे का जो परमात्मा की तरफ जो काम है सब रुका पड़ा हुआ है, और मन तमाम झंझटों और शंकाओं से ग्रसित हो गया है। ये भगवान के रोज हृदय में बैठा के और हाजिरी देने से काम चलेगा। और जब रोज आप हाजिरी देंगे, बैठ के भगवान को हाजिरी दे दो, शरीर को रथ बना लो, इंद्रियों को घोड़े बनाओ, मन को लगाम बना लो, और अपने इष्ट देव को परमात्मा को गाइड बना लो, उनको समर्पण कर दो। तो इसमें जो तनख्वाह मिलती है महीने के महीने, तो वो में कंटिन्यू हमारी जो साधना चलती रहेगी, आपकी चलती रहेगी, तो शांति रूपी तनख्वाह आपको मिलती रहेगी। ये जो अशांति बार बार घेर लेती है ना, ये नहीं आएगी। और इसमें जो लगातार करते करते और 30-40 साल जब तक करेगा, बुढ़ापा आएगा तो पेंशन मिल जाएगी, तो बुढ़ापे में काम देगी। तो उसका जो हाजिरी चलती रहेगी अंतर जगत में, और उसमें हम गैर हाजिर न होंगे, तो कल्याण रूपी पेंशन बूढ़े में मिल जाएगी। तो दोनों हाथ में लड्डू है कि नहीं? तो इस तरीके से चलने की जरूरत है। इसलिए जो आम जनता की तरफ से प्रश्न तैयार है परमात्मा के सामने, तो संत लोग उसका उत्तर देते हैं, पहले दही जमाइए, पीछे दोहिए गाय। हे प्यारे भाइयों, फिर जान मन परे और जौन जौन रुचि हो तो मंगाते रहना, कोई कमी नहीं पड़ेगी कामधेनु के आने से। पीछे दोहिए गाय, बछड़ा वो कब जो मूल चीज है ब्रह्म, वो तो अंदर आ गया।